ओम शांति। 18 मई 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? उत्तर, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार। यह है रूहानी परिवार, रूहानी बाप का यह परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली में ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो जैसे फैमिली हो गए, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन हैं, परंतु जानते नहीं हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसको भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरीय फैमिली है। हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे, वहाँ है दैवी फैमिली, वह आसुरी फैमिली। यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे भाई बहन हैं। बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। रूहानी प्रवृत्ति मार्ग सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ दैवी फैमिली हो जाती है। यह ईश्वरीय फैमिली बड़ी ज़बरदस्त है। तुम जानते हो, अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए, फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें सारा दिन अपार खुशी तब रहेगी जब तुम अमृत वेले उठकर प्रेम से एक मेरी याद में रहोगे, विचार सागर मंथन करोगे कि हम अभी ईश्वरीय फैमिली के हैं, ईश्वर के बच्चे बने हैं, तो तुम्हें अपार खुशी रहेगी। अब तुम जानते हो, यह पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। यह देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी यह गीता राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। यह सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। यह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वह किसका बच्चा? यह माताएं कहती हैं, शिव बाबा हमारा बच्चा। यह है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। बाप का फरमान है, तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। यह तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अक्ल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखें तो आराम ही फिट जाता है। अभी यह भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई, जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं, तो बाबा समझेंगे खुशी राजी हैं। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार हैं, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने यह सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर यह भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। तुम शांति धाम में याद करो, सिर्फ
शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती हैं बहुत खबरदारी से, निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्रह्माणी पर आ जाएगा। इसलिए ब्रह्माणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देह का अभिमान छोड़ना है। देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और भी बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा ने कहा किसी भी देहधारी की याद न आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है, बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। दूसरी पॉइंट, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। आज की मुरली से वरदान है, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो, और जो बोलो जो कर्म करो उसमें तार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम यह नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त रहते हैं और दूसरों को सरल चित्त बना देते हैं। आज की मुरली से स्लोगन है, साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। यह जो कुछ देखते हो यह कोई भी वस्तु रहने वाला नहीं है। तो एक रस स्थैर्यम तब ये रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति न हो। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस ट्यू की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी।